प्रभु के नाम की तारीफ हो। जैसे हमने पिछले दिनों में परमेश्वर का वचन जो थोड़ा कुछ सीखा है, जो हमने जो विषय जो इधर शुरू किया है आप लोगों को सिखाने के लिए, जो परमेश्वर का वचन वो है जो हमारा विषय कलीसिया के विषय में हमने आपको थोड़ा कुछ परमेश्वर का वचन सिखाया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया बना रहा है, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपना कलीसिया बनूंगा, उसके ऊपर अंधलोक के फाटक कभी भी प्रबल नहीं पड़ेंगे। और वैसे भी ये जो कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, किसी सेवक के ऊपर नहीं बना रहा और किसी संस्था किसी मिशन के ऊपर नहीं बन रहा, ना प्रभु यीशु मसीह किसी संस्था किसी मिशन के ऊपर बना रहा है। और वैसे भी जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, उसी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द लेने के लिए भी आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ रहा जो किसी मिशन के ऊपर, जो किसी संस्था के ऊपर बना है, चाहे जो भी किसी सेवक के ऊपर बना है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है जिस कलीसिया को उसने क्या किया है, खुद आप बनाया है। और जिस कलीसिया को खुद वो क्या कर रहा है, बना रहा है। अगर देखा जाए वो कलीसिया पूरा किसके ऊपर लगना है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगना है। और जिस कलीसिया को कोई सेवक बना रहा है, उसको प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए नहीं आ रहा, और ना ही वो कलीसिया प्रभु के योग्य बनेगा। जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह स्वयं बना रहा है, उसी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए भी आ रहा है। वही कलीसिया इधर से उठकर हवा में बादलों के ऊपर यीशु मसीह के साथ मेल करेगा, जिस कलीसिया को स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने खुद आप बनाया है। तो थोड़ा कुछ मैंने आपको पिछले दिनों में वचन सिखाया है। आइए उससे आगे इस समय हम सीखने के लिए जा रहे हैं। आइए अपने जो भी इस वचन को जो सीखना जा रहे हैं, और वो वचन को नोट कर सकते हैं। आइए वचन से पढ़ेंगे। वचन से पढ़ने से पहले जो हमारा जो विषय है वो कलीसिया है, और जो कलीसिया का विषय लेकर जो हम परमेश्वर का वचन जो सीख रहे हैं, उसमें आइए आज हम नंबर पहला शुरू करेंगे। पहला नंबर एक का जो हेडिंग रहेगा, कलीसिया परमेश्वर की प्रजा के रूप में प्रकट की जाती है, जहाँ प्रस्तुत की जाती है। नंबर एक, कलीसिया के विषय में जो हम इस समय जो सीखेंगे, इसमें नंबर एक है, कलीसिया परमेश्वर की प्रजा के रूप में प्रकट की जाती है, जहाँ प्रस्तुत की जाती है। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। फर्स्ट करंथियों 10
फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 1 वर्स 2। फर्स्ट करंथियंस चैप्टर 1 वर्स 2, पहला करंथियों उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन। पहला करंथियां उसका पहला अध्याय उसका 2 वचन। मिल गया तो पढ़ना शुरू करो। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो करंथियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जो हमने इस समय जो परमेश्वर का वचन जो आपके सन्मुख पढ़ा है, जो आपने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को जो आपने सुना है, इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता है। इधर परमेश्वर का वचन बताता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे, थोड़ा आस्ता आस्ता और ठहरा ठहरा के इस वचन को एक बार फिर से रिपीट करें। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो करंथियुस में है, जो करंथियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। इधर हम देखते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह पवित्र होने के लिए जिन लोगों को बुला रहा है वो है कलीसिया। मतलब संसार में से बुलाया, चुनकर अपने लिए अलग किया। किस बात के लिए? पवित्र होने के लिए, और उसके साथ साथ संत होने के लिए। जो संत जो शब्द है बहुत गहरा है, ये शब्द बहुत गंभीर है। अगर प्रभु का इच्छा है तो जब हम संत का विषय लेकर जब परमेश्वर का वचन आपको सिखाएंगे, जब भी पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करेगा, चाहे परमेश्वर हमें बोझ देगा, तो तब हम संत का विषय लेकर जब हम आपको वचन सिखाएंगे ना, तो फिर आपको मालूम चलेगा संत शब्द कितना गहरा है और कितना गंभीर है। संत बोलने का मतलब पवित्र लोग। संत बोलने का मतलब पवित्र लोग। तो इधर प्रभु यीशु मसीह जिन लोगों को अपने लिए पवित्र होने के लिए बुलाया है और उनको संत होने का नाम भी दिया है। उनको क्या दिया? संत का नाम दिया है। तो इधर हमने जो परमेश्वर का वचन पढ़ा, इधर परमेश्वर का वचन बताता है उसने हमें क्या किया? अपने लिए पवित्र किया और संत, और उनको क्या दिया? संत का नाम दिया है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? संसार में अपने जीवते परमेश्वर को प्रकट कर रहे हैं। आइए इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। जैसे हमने इधर परमेश्वर का वचन जो आपको बताया है, संत होने के लिए बुलाए गए जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए। 1 Peter chapter 2 verse 4 to 10। 1 Peter chapter 2 verse 4 to
10, पहला पत्रस 2 का 4 वचन से लेकर 10 वचन तक। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 4 वचन से लेकर 10 वचन तक हम पढ़ेंगे। हम पढ़ना शुरू करें। उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। किसी भी रीति से वह लज्जित नहीं होगा। अतः तुम्हारे लिए जो तुम विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है, क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वह ठहराए भी गए थे। इसी के कारण वह ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तुम परमेश्वर की क्या हो? निज प्रजा हो। हाँ जी। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मतलब उसके गुण क्या करो? चाहे उसके गुणों का तुम क्या करो? प्रचार करो। चाहे उनके गुण क्या करो? अपने जीवन से प्रकट करो। जी। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब तुम क्या हो? परमेश्वर की प्रजा हो। जी। आगे। पर तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। अब तुम पर क्या हो गई? अब तुम पर दया हुई है। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तुम पर क्या हुई है? दया हुई। तो हम इधर परमेश्वर का वचन जो आपके सन्मुख जो पढ़ा है, जो आपने सुना है, इधर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है। इधर में वो कौन लोग हैं? मुक्ति प्राप्त किए हुए लोग, मुक्ति प्राप्त किए हुए विश्वासियों का क्या है? वो समूह है जिसको प्रभु यीशु मसीह क्या नाम दे रहा है? कलीसिया का नाम दे रहा है। जिसको प्रभु यीशु मसीह क्या दे रहा है? कलीसिया का नाम दे रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह जिसको कलीसिया का नाम दे रहे हैं, वो परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर की क्या है? प्रजा है। जब वो परमेश्वर की प्रजा है, उन्होंने करना क्या है? वो मुक्ति को प्राप्त किए हुए लोग हैं, और जो मुक्ति को प्राप्त किए लोग, उनका एक क्या है? समूह है। उनका वह क्या है? एक झुंड है।
जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला ना, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अंधलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। वो कलीसिया कौन है जिसको प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं कलीसिया बनाऊंगा? सब जाति में से लिया हुआ, अलग अलग भाषाओं में से लिए हुए, वो सब क्या है? लोग हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया होने के लिए बुला रहा है और अपने लिए चुनकर अलग कर रहा है। वो एक झुंड है जिसको कलीसिया नाम दिया गया है। वो मुक्ति को प्राप्त किए हुए लोगों का, विश्वासी लोगों का वह क्या एक समूह है, एक झुंड है। जिनकी आंखें खुल गई और सच्चे परमेश्वर की पहचान में आए और यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने क्या पाया? उद्धार पाया है। और परमेश्वर के लिए जो अलग किए गए लोग हैं, वो अब संसार में क्या कर रहे हैं? अपने जीवन से परमेश्वर के, अपने जीवन से क्या कर रहे हैं? मतलब उसके गुण प्रकट कर रहे हैं। अपने जीवन से उसके गुण को प्रकट करने का मतलब अपने जीवन से, अपने जीवते परमेश्वर को क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं, जिस परमेश्वर ने उनको अपने लिए बुलाया और चुनकर क्या किया? अलग किया है, जिसको कलीसिया का नाम दिया गया है। वो कभी भी लज्जित नहीं हो गए। और उनके लिए जो प्रभु यीशु मसीह, उनके लिए क्या है? एक बहुमूल्य के, एक पत्थर के समान है, वह एक चट्टान है। पर जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए क्या है? ठोकर का कारण है। तो आज मैंने और आप सबने, यदि हम अपने आप को बोलते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम विश्वासी हैं, हम कलीसिया है परमेश्वर का, तो मुझे और आप सबको क्या करना? अपने जीवन से क्या करना? उसको प्रकट करना। कलीसिया वो है जो अपने जीवन से अपने जीवते परमेश्वर को क्या करता है? प्रकट करता है। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे। जैसे हमने इधर परमेश्वर का वचन पढ़ा है, तो आप सबने सुना है, दाएं बाएं किसी ने नहीं देखना, सामने देखना है। और जो ध्यान से वचन नहीं सुनेगा उसको बाहर कर दिया जाए। क्योंकि इस तरह इधर क्या है? तो जीवते परमेश्वर का उपस्थिति होने के कारण इस इधर किसी का मुंह नहीं देखा जाएगा। हम यदि उसका आदर नहीं करते तो इधर बैठने के भी आप योग्य नहीं, इधर लायक नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हमने किसको आदर देना है? अपने जीवते परमेश्वर, जिसकी उपस्थिति में हम इधर बैठकर उसका जीवत वचन सीख रहे हैं। तो इधर हमने जो परमेश्वर का वचन जो हमने देखा है, जो सुना है, जैसे पहला पत्रस का 2 का 4 से 10 वचन तक देखा। इधर में हमने क्या सीखा है? मुक्ति प्राप्त किए हुए विश्वासियों का समूह। इससे आगे परमेश्वर का वचन 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 to 19। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 18 to 19। पहला पत्रस 1 का 18 और 19 वचन। पहला पत्रस 1 का 18 और 19 वचन। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है,
उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आगे पढ़ो। 19 वचन पूरा हो गया। इधर देखो परमेश्वर का वचन क्या बताता, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे, 18 और 19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, कौन सा निकम्मा चाल चलन? जो आदम से चला आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर जब आदम को बनाया, उसने क्या कर दिया? परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण तो हम देखते हैं ये हमारा जो निकम्मा जो चाल चलन है किधर से आ रहा है? हमारे बाप दादों से चला आ रहा है। तो परमेश्वर का वचन बताता तुमने छुटकारा जो पाया है वो नाशवान वस्तुओं से नहीं, अर्थात सोने चांदी से नहीं, बल्कि आपने मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा पाया। तो इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है? तो फिर सोना चांदी किसी काम का नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने छुटकारा पाया, पैसे से छुटकारा पाया। पैसे से छुटकारा होने वाला नहीं है। जो हमारा निकम्मा जो चाल चलन हमारे बाप दादों से जो चला आ रहा है, वो देखा जाए तो वो पाप का मजदूरी क्या था? मृत्यु था। हम तो पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे, हम तो पाप में चल रहे थे। हमारे ऊपर परमेश्वर का क्या था? मतलब सजा लागू था। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ जो यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिला? उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें क्या मिला? छुटकारा मिला। ये हमें सोने चांदी से चाहे नाशवान वस्तुओं से नहीं मिला। यीशु मसीह के बहुमूल्य उस लहू के द्वारा, जिसने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर आकर अपना बहुमूल्य लहू हमारे लिए क्रूस के ऊपर क्या किया? बहा दिया। उसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा कैसे हुआ? मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जिनका यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है, अब ये वे लोग हैं, अब ये वे लोग हैं जो इस पृथ्वी के नहीं हैं। जिनका यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है, वो इस पृथ्वी के लोग नहीं हैं। आइए कुछ और वचन पढ़ेंगे, सब ध्यान देकर सुनेंगे। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 12 to 14। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 12 to 14। इब्रानियां 13 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 14 वचन तक। इब्रानियां 13 अध्याय उसका 12 वचन से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसीलिए आओ उसकी निंदा
अपने ऊपर लिए हुए उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, उसके पास हम निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई अस्थाई नगर नहीं, यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। हम एक क्या है? आने वाले नगर की क्या है? खोज में है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। इसी कारण यीशु ने भी, यीशु मसीह ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। वरन हम क्या हैं? एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए साफ और स्पष्ट बताता है, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा छुटकारा दिया है, वो इस पृथ्वी के लोग नहीं है, वो एक आने वाले नगर की खोज में है, उसकी बाट जो रहे हैं, और उनका मन इस पृथ्वी के ऊपर लगता नहीं। कलीसिया बोलने का मतलब अगर देखा जाए, वह इस पृथ्वी के लोग नहीं हैं, वो प्रभु के लिए अलग किए गए लोग हैं। तो इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जो हमने इब्रानियों 13 उसका 12 से 14 वचन तक जो हमने पढ़ा है, यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए क्या किया है? फाटक के बाहर क्या किया है? फाटक के बाहर क्या किया? दुख उठाया, क्योंकि यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। मतलब एक इनके बारे में, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया फाटक के बाहर, तो हमने भी क्या करना है? उसकी निंदा उठाते हुए क्या करना? हमने भी छावनी के क्या करना? बाहर जाना है, उसके पास जाना है। हमने शहर की चारदीवारी के अंदर बंद नहीं रहना। जो शहर की चारदीवारी के अंदर जो बंद है ना, उनको क्या चाहिए? सुख आराम चाहिए। वो सुख आराम के पीछे है। जो यीशु मसीह के पास छावनी से बाहर जाता है, जहां यीशु मसीह ने फाटक के बाहर जो दुख उठाया है, वो यीशु मसीह की निंदा अपने ऊपर ली हुई, वो अपने जीवन से प्रकट कर रहा है कि मेरा इधर में रहने का कोई स्थायी नगर नहीं है। मैं आने वाले क्या कर रहा हूं? एक नगर की क्या खोज में। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि जहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है, हम इधर नहीं, बल्कि जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, एक समय आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह उनको लेने के लिए भी आ रहा है। उनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? अपनी तरफ से उनके लिए कुछ तैयार करके आ रहा है। जब वो आएगा, उनको इस पृथ्वी से लेकर जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। वही है हमारा असली नगर, जहां हम क्या करेंगे? यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे? हम वास करेंगे। आइए एक और वचन देखेंगे।
फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 5। पहला पत्रस 2 का 5 वचन। पहला पत्रस 2 का 5 वचन। पहला पत्रस 2 का 5 वचन। मिल गया तो पढ़ना शुरू करें। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, ऐसे आत्मिक बलिदान तुम चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। परमेश्वर को क्या है? ग्रहण है। हमें वो बलिदान चढ़ाना है जो उसको क्या है? उसको ग्रहण योग्य है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है? कलीसिया बोलने का मतलब वो एक आत्मिक घर बन रहा है, वह एक आत्मिक घर के समान है, जिसका बुनियाद का पत्थर कौन है? मसीह यीशु है। पत्थर के ऊपर पत्थर। हम भी एक जीवते परमेश्वर जैसे क्या है, हम भी एक जीवते पत्थर के समान क्या कर रहे हैं? पत्थर के ऊपर हम पत्थर। इसलिए इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? यीशु मसीह क्या है? बुनियाद का पत्थर है। उसके ऊपर क्या है? प्रेरित। उसके ऊपर पुस्तकता। जो प्रभु यीशु मसीह जो कलीसिया बना रहा है वो एक आत्मिक घर बन रहा है, वह एक आत्मिक घर के समान है। आइए फिर से इस वचन को रिपीट करें। पहला पत्रस उसका 2 का 5 वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर तुम बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, जो याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तुम क्या करो? तुम क्या करो? आप ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है, जो परमेश्वर को क्या है? ग्रहण योग्य है। आइए इसके साथ साथ हम देखते हैं, मतलब इधर में परमेश्वर को हमने क्या करना? भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। जो परमेश्वर को भाता ना, वो बलिदान हमने क्या करना? उसको चढ़ाना है, जो उसके ग्रहण योग्य है। आइए हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन। इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम अपने जीवते परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ आगे पढ़ो। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो इधर परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है? अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल देता है। अगर हम क्या करेंगे? हमारा जीवन उसके ग्रहण योग्य होगा। हमारा जीवन सच में क्या है? जब हम अपने जीवन को क्या करेंगे? अपने जीवन के द्वारा उसको क्या करेंगे? उसको जो पसंद आने वाला जो बलिदान चढ़ाएंगे, तो परमेश्वर का वचन बताता है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें।
और विश्वास बिना, मतलब विश्वास के द्वारा जो उसको ग्रहण योग्य है। परमेश्वर का वचन बताता है बिना विश्वास के, जी, और विश्वास बिना विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना हम है, बिना विश्वास के हम उसको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, जी। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर के पास जो आने वाले जितने भी लोग हैं, परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए ये विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल वो देता है। अपने खोजने वालों को क्या करता है? जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनको वह प्रतिफल देने का क्या रखता है? सामर्थ रखता है। वह उनको क्या देता है? प्रतिफल देता है। तो इधर हम देखते हैं उनको वह क्या देता है? प्रतिफल देता है। आइए इन वचनों के ऊपर मनन करें और अपने आप को जांच कर देखें।